अल्लाह वालों को झूठ से नफरत है। कैसे गौसे आजम के चाहने वाले हो, दिन में अगर 100 मरतबा बोलो तो 98 मरतबा झूठ, 2 मरतबा धोखे से सच, धोखे से, वो भी जानबूझ के नहीं, धोखे से सच। पक्के पीराने पीर के चाहने वाले 11वीं वाले हैं, 11वीं वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीर। गौसे पाक ने किस्मतें बदल दी। गौसे पाक सिर्फ खानकाह में बैठकर लिफाफे लेने वाले पीर का नाम नहीं है। दर्सगाह में बैठने के बाद 13 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को पीराने पीर कहा जाता है। और पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे। पिला मैं पढ़ाऊं, मेरा उस्ताद पढ़ाए, आज के मुफ्ती पढ़ाए। किसी का उस्ताद किसी को हाफिज बनाए, किसी का उस्ताद किसी को कारी बनाए, किसी का उस्ताद किसी को मौलवी आलिम बनाए, फाजिल बनाए, मुफ्ती बनाए। लेकिन वारे गौसे आजम, जब गौसे आजम पढ़ाते, किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। अरे हम आज के दौर के उलमा पढ़ाते हैं, गौसे पाक तो पिलाते थे। पिला वो गौसे आजम है। और ये तरीकत और शरीयत को अलग करने में लगा पड़ा। ऐसे ऐसे हैं। और हकीकत ये है कि बिल्कुल निकम्मा, जिससे कुछ नहीं हो सकता, जिससे कुछ नहीं हो सकता। और वो एक पेड़ के नीचे बस लिखने बैठ जाए ताबीज, चाहे रेडीमेड देने लगे, फूफू करने लगे बस, और महल्ले की एक औरत चली जाए। आज तक का एडवर्टाइज इतना तेज नहीं है जितना तेज इन औरतों का एडवर्टाइज है। बस एक चली जाए, अरे भैया बड़े पहुंचा हुए, फर बता रहे हैं, फर। और बिल्कुल निकम्मा, बेकार, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कमजोर है, बीमारियों में घिरा हुआ है। और ये ऐसे फेमस करती है, बड़े बड़े अच्छे घरों की औरतें हैं, अरे यार नमाज नहीं पढ़ता, उससे कुछ हो नहीं सकता, जुआरी है, और उसे बस इतना बड़ा पहुंचा हुआ बना दिया। अल्लाह। फिर बताते कैसे हैं? ऐसे प्रोपेगेंडे हैं, अल्लाह तेरी मना, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ कि तुम्हारे कांधे भारी रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है। यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, कौन सी ऐसी औरत है ये परेशानी ना हो। अल्लाह माशाल्लाह। कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती है। अल्लाह अकबर कबीर। और सबसे बड़ी बात जो बताऊं आज के दौर में जो आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे शौहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये टक्कर की बात है। ये हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं। मैंने कहा यार 40 साल का 50 साल का हो गया, वो मजदूरी करते करते उसका खून का पानी बन गया, तुझे अभी भी मोहब्बत की पड़ी है। ये हर घर कोरोना। और जैसे ये कहा कि तुम्हारे शौहर तुम पहले की तरह तुमसे, जी हुजूर ये तो बिल्कुल बात सच्ची है, ये तो सच्ची सी चीज का कोरोना है। वैसे मोहब्बत भी बहुत करें, खाने पीने का ख्याल भी है, मगर यहाँ कमी आ गई, पहले की तरह नहीं समझते। अल्लाह अल्लाह। उसके हालात खराब, कमाते कमाते, मजदूरी करते करते, फैक्ट्री में 24 घंटे काम करता, 18 घंटे की ड्यूटी करता, और अपनी तनख्वाह से वो तेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा ही पूरा नहीं कर पा रहा। अगर घर में भैया की शादी हो जाए तो 50,000 से नीचे नहीं बैठ रही, 20,000 का जोड़ा है, 10,000 चेहरे पे लगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा है। कितने फेशियल करवा लो, कितनी बालों में झटके मार लो, कितनी डाई करवा लो, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रही हैं। हाँ पड़ रही हैं। 40 साल के हो गए, बिल्कुल सफेदा हो चुके हैं, सफेदा। और हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेद हो चुका, और हर 8वें दिन काली डाई लगा। अल्लाह मरना नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है। बहुत बड़े गौसे पाक के चाहने वाले 11वीं आ रही है, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50 बनाएंगे। अरे बनाओ, अल्लाह ने दिया है तो अच्छी बात है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन साहब प्रधान जी भी आएंगे, जमींदार भी आएंगे, फुला साहब भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, जमाने का अमीर ढुल के आएगा। लेकिन बस्ती में, पड़ोस में गरीब है, उनकी दावत नहीं होगी। तू कैसा 11वीं करने वाला है यार? तू कैसा गौसे पाक का चाहने वाला है? अरे गौसे पाक की 11वीं करने वाले सुन, गौसे पाक जब उनको भूख तड़पाती है,
जब भूख की शिद्दत हरारत उनको परेशान करती है, और जब दरिया के पास घूमने जाती कि कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, मिल जाने बिल्ला उसे उठाकर खाऊंगा, भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी, हरारत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सोइए फकीरों की कतार लगी हुई देखी, वापस आ गए, अपने आप को कहते समीर पुकारता है, अब्दुल कादिर जिलानी तू कोई चीज खाएगा, ये तेरे सामने सोयो फकीर खड़े हैं, अगर इनके हलक में नहीं जाएगी तो ये बता तेरे पेट में वो शय कैसे जा सकती है? क्या तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है? क्या रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है? मैं तुमसे कहूंगा अमीरो, 50-50 देगे बनाने वालों और उन पर फख्र करने वालों, सोशल मीडिया पे डालने वालों, आम दावत करने वालों, अगर अल्लाह ने दिया है 50 नहीं 100 बनाओ, लेकिन बेहतर ये भी है अगर तेरी बस्ती में कोई गरीब हो, लाइलाज बीमारी में घिरा हुआ हो, उसके पास इलाज के लिए पैसा ना हो, तो 50 देगे मत बना, रोज़े पाक की एक देग बना दे, 49 देगों के पैसे उस गरीब के इलाज पे लगा दे, उस गरीब के इलाज पे पैसे लगाएगा, रोज़े पाक के नाम पे वो अच्छा हो गया, दुआएं देगा, गौसे आदम की बारगाह में तेरी 11वीं कबूल हो जाए। करो 11वीं अच्छी बात है, लेकिन पूरे गांव को लपेट के नहीं, खंतिये पाट के नहीं, जमीनें काट के नहीं, सूद लेके नहीं, भाइयों का मार के नहीं, गरीबों का लपेट के नहीं, यतीमों का हड़प के नहीं। अगर तुम्हें 11वीं करनी है तो 40 पैसे की 11वीं करो और जमाने वाले को बताओ हम 11वीं जो कर रहे हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, गौसे पाक को मनाने के लिए कर रहे हैं। गौसे आजम की 11वीं से लंगर से भी मोहब्बत है और उनके कौल और फेल और उनके अमल से भी मोहब्बत है। अच्छी बात है गौसे पाक के चाहने वाले, लेकिन सच्चे पक्के बन भी तो जाओ। हाँ, तुम्हें बता रहा था पीर कैसा चल, और सही बता दूं, अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना, एक तो वो चल गया कच्चा और पक्का। हाँ, बहुत दिनों तक तो मैं परेशान था यार, ये पक्का कौन सा है? हाँ, कि यार बना के हम जाफरान से भी लिख देते हैं और जो किताबों में है यार ताबीज तो हम भी लिख रहे हैं, मगर ये पक्का वाला कौन सा है? तो मैंने किसी पूछा, हर हजरत मेरे कच्चा पक्का समझ में नहीं आ रहा, हम इसमें कच्चे रहना, ये पक्का वाला अभी तक हमसे नहीं आया कौन सा है? तो बोले पक्का वाला जो है वो 11,000 से शुरू होता है, जितने भी सब कच्चे हैं। पैसे नहीं हो, शोहर के पॉकेट से मार मार के कभी पैसा नहीं निकलेंगे, ताबीज के लिए एकदम थोड़ा 11 मांग लो, 21 मांग लो, 50 मांग लो, 51 मांग लो। अल्लाह, और शैतान इतने इतने बड़े हैं, पूरी पूरी चौकी बता रहे हैं, बोले तुम पे जिनों की चौकी है, चौकी। किसी दिन तुझ पे पूरा जिनों का थाना आएगा, बेफिक्र, पूरी पुलिस लाइन तुझ पे आ जाएगी जिनों की चौकी बता रहे हैं, चौकी। अल्लाह खैर करे। हालत इतनी खराब, सही लोगों के पास हम चाहते नहीं, तो कदर करो, पहचानो अपने आप को, समझो अपने आप को, दीन से करीब हो जाओ, नमाजों से करीब हो जाओ। ताबीजात में अल्लाह ने शिफा रखी है, ये भी तो देख लो कि ताबीज देने वाला कौन है, ये भी तो देख लो कि फूकने वाला कौन है। अरे शराबी की फूक अगर तेरे चेहरे में लगेगी तुझे शिफा नहीं देगी, तेरे जिस्म के अंदर बहुत सारे मुज़िर नुकसानात और असरात पैदा कर देगी। भूख लगवानी है तो किसी अल्लाह वाले से लगवाओ, अपने इमाम से लगवा ले, अपने सही मुफ्ती से लगवा ले, वो भूख मारेगा, अल्लाह तुझे शिफा अता कर देगा। लेकिन इनको तो पैसों वाला चाहिए। वो सिपाक की शान देखिए, वो सिपाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे पढ़े कि चारों मसलक के मुफ्ती आजम बन गए, बहुत बड़े अल्लामा फहमी। तो जब फतवा देना शुरू किया ना, तो जो कुछ आलिम थे आपके दौर के, अंदर तवज्जो रखना, वो चेहरे को ये कहने लगे, बोले यार इन्होंने फतवा नवेसी सीखी नहीं है, फतवा देने लगे। किसे कह रहे हैं? गौसे पाक को, गौसे आजम को कह, अल्लाह। क्योंकि मुफ्ती फतवा लिखने के लिए माहिर उस्ताद के पास
मश्क करना, लिखना, फतवा नवेसी सीखना ये जरूरी है। कोई कितनी बड़ा लामा फहाम हो, बगैर मश्क के फतवा देना उसको जायज है। मुफ्तियों ने एतराज कर दिया उस दौर के। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज्यादा परेशान हो गए, अपने शागिर्दों से बोले, भाई मैं जंगल में जा रहा हूं, ये मुझे जीने नहीं देंगे। शागिर्दों ने पकड़ लिया, बोले हुजूर छोड़ के क्यों जा रहे हो? कि यार वो परेशान कर रहे हैं और इम्तिहान लेने कहते हैं। तो हुजूर गौसे पाक के शागिर्द बोले, हुजूर जब इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो इम्तिहान दे ही दो ना, ही कहा भाग कैसे रहूं मैदान छोड़ के? क्या अच्छा फिर वो लोग मुफ्तियों से कहो कि किस दिन इम्तिहान लेंगे। किसका इम्तिहान लेना है? पीरों के पीर का, गौसे आजम का। तवज्जो रखना, गौसे आजम को बता रहा हूं कितने बड़े मुफ्ती थे गौसे आजम, जो पीरों के पीर है। ढपालची तुम्हारी बस्ती में आए तो उनको बताना कि पीर होता कैसे है, कहते किसे पीर। अल्लाह अल्लाह तारीख मुकर्रर की गई, फुला तारीख में अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का इम्तिहान होगा और शहर के बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा फहामा जमा हो गए एक जगह पर। वक्त आ गया, अब कोई कह रहा है तफसीर का मैं पूछूंगा, उसूल तफसीर का मैं पूछूंगा, हदीस मैं पूछूंगा, कुरान का मैं पूछूंगा, नहब का मैं पूछूंगा, सर्फ का मैं पूछूंगा, मंतिक का मैं पूछूंगा, फलसफा का मैं पूछूंगा, फसाहत का मैं पूछूंगा, बलागत का मैं पूछूंगा, इल्म बदी का मैं पूछूंगा, इल्म मानी का मैं पूछूंगा। और सब अपनी अपनी दिखा रहे हैं। बोले मुझे उस इल्म में महारत है, मुझे उस सब्जेक्ट में महारत है, वो क्वेश्चन मैं करूंगा, वो सवाल मैं करूंगा, वो क्वेश्चन मैं करूंगा, वो सवाल मैं करूंगा। अल्लाह गए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, सलाम दुआ हुई, गौसे पाक बैठ गए। जैसे ही मुफ्तियों ने अपनी निगाह को उठाकर गौसे पाक के चेहरे पे डाली नजर, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया गौसे पाक के सामने जबान खुल जाए। गौसे पाक के चेहरे पर जब जलाल देखा, सबकी निगाहें नीचे को झुक गई। अब बहुत देर हो गई, अब एक दूसरे को कौन ही मार रहे हैं कि तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू पूछ। जिन्हें अपने इल्म पर कर्रो फर में बड़े कराते, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे, हम ये पूछेंगे। इनमें तफसीर में महारत है, उसूल तफसीर में महारत है, हदीस में, उसूल हदीस में, फिक़ह में, उसूल फिक़ह में, फुला इल्म में महारत है, फुला इल्म में महारत है, फुला इल्म में महारत है। अब हर एक दूसरे को कह रहा है तू पूछ, दूसरा कह रहा है तू पूछ, दूसरा कह रहा है तू पूछ। जब बहुत देर हो गई, जरा तवज्जो रखना, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया किसका जो सवाल है वो करो ना, कौन पूछ रहा। अब एक दूसरे पे को डाल रहा है कि तू शुरू कर, तू शुरू कर, तू शुरू कर। कौन बोल सकता है क्या? जब बहुत देर हो गई, सरकार गौसे आजम खड़े हुए और ये कहते हुए खड़े हुए, जब तुम में से कोई इम्तिहान ले ही नहीं रहा है तो फिर मैं अपना टाइम बेकार क्यों करूं? जब तुम में से कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर मैं तुम्हारे दरमियान क्यों बैठा रहूं? गौसे पाक खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, सारे के सारे मुफ्ती हुजूर गौसे पाक के कदमों में पड़े थे और एक बात कहने लगे, जरा दिल के कानों से सुनना। कहने लगे हुजूर जाना पहले, जाना बाद में, जाने से पहले पहले वो तो दे दो जो हमारा था, जो हमारा था। मुझे इल्म तफसीर में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत थी, मुझे नहव में बड़ी महारत थी, मुझे फसाहत में बड़ी महारत थी, मुझे बलागत में बड़ी महारत थी, मुझे इल्म बदी में बड़ी महारत थी, इल्म मानी में बड़ी महारत थी। मैं फलसफा का इमाम हूँ, मैं मंतिक का इमाम हूँ, मैं फुला सब्जेक्ट का इमाम हूँ, मैं फुला सब्जेक्ट का इमाम हूँ। अब हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, अब क्या हो गया? कहाँ चला गया तुम्हारा इल्म? कहाँ गई तुम्हारी महारत? कहाँ गया तुम्हारा फख्र? कहाँ गया तुम्हारा तकब्बुर? कहने लगे हुजूर माहिर तो बहुत है, अपने अपने इलाके के, अपने अपने जमाने के बहुत बहुत बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती आदम है, लेकिन हद ये हो गई है, अब तो बिस्मिल्लाह याद नहीं आ रही है, अब तो हुरूफ तहजी याद नहीं आ रही है, मेमोरी खाली हो चुकी है, दिमाग खाली हो चुका है। हुजूर माफ कर दीजिए, जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो, वो तो लौटा दो। अगर आप ऐसे चले गए, सारा इल्म चला गया, सारी महारत चली गई, सारा खजाना लुट गया। हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, अब तो अब्दुल कादिर का इम्तिहान नहीं लोगे, अब तो गौसे आजम का इम्तिहान नहीं लोगे। कहने लगे
अरे जब मदीने वाले मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी सारे आलिमों का इल्म ले सकता है, तो मदीने वाला मुस्तफा जिसे जो चाहे वो दे भी सकता है। इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। वो पीर है पीरों का पीर, वो से पाक पढ़ बहुत गए, तकरीर नहीं होती थी। तकरीर करना ये एक अलग फन है, पढ़ना लिखना ये अलग फन, बोलना लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना ये अलग फन है। बुजुर्गों से पाक पढ़ तो बहुत गए लेकिन तकरीर नहीं होती थी। एक रात ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए, बोल दो मेरा सुभान। बेटा अब्दुल कादिर पढ़ तो बहुत गए हो, तकरीर नहीं करते हो। का नाना जान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलना तो चाहता हूँ, ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूँ, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये फसाहत व बलागत के नंबरदार हैं, हिम्मत नहीं होती हिम्मत। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर क्या तकरीर करना चाहते हो? वो से पाक झूम के बोले, या रसूल अल्लाह, आप चाहें तो गूंगों को बुला दें, आप चाहें तो पत्थरों को बुला दें, आप चाहें तो पेड़ों को अपने पास बुला लें। आप नजरे करम फरमाए तो फिर क्यों नहीं? मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, गौसे पाक के हलक में डाला, और जैसे ही लुआबे मुस्तफा हलक में जाना था, इल्मो मार्फत के समंदर उमड़ पड़े। अभी तक तकरीर से बचते, अब कह रहे हैं कोई मंच मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तकरीर करूंगा। मदीने वाले मुस्तफा का लुआबे दहन, वो लुआबे दहन। अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वा खंदक के मौके पे हजरत अली की आंख दुख रही थी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अली को झंडा देना। अर्ज किया, रसूलुल्लाह आइस प्रॉब्लम में आंखें दुख रही हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, दुखती हुई आंख पे लगा दिया। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। एक सिहाबी की हड्डी टूटी, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हड्डी टूट गई, हम मुझे बताओ हड्डी का इलाज, अगर पक्का प्लास्टर भी करवाओगे तब भी 2, 3, 4, 5 महीना, सालों साल लग जाते हैं। ऑपरेशन करवाओगे तब भी 3, 4 महीने लग जाते हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन लिया, टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया। अब वो सिहाबी दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं से कमी तो नहीं है। आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी जितनी मजबूत अब हो गई है। मेरा ईमान कहता है, जिस जगह से मदीने वाले मुस्तफा ने हड्डी को जोड़ा है, अब उस सिहाबी का चाहे जिस्म का कोई भी पुर्जा, कोई भी उज़्व टूट जाए, वहां से हड्डी नहीं टूट सकती है, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा ने जोड़ी है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत जाबिर की बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल, अपने पेट से पत्थर बांधे हुए हैं, तो जाओ थोड़ा सा खाना खान में कहकर आना, आप चलना, आपने साथ 2-3 सिहाबा को लेके चलना, ज्यादा की दावत मत करके आना, वरना मेरी इंसल्ट होगी, मेरी बेइज्जती होगी, खाना कम पड़ जाएगा। हजरत जाबिर गए, कान में कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दावत है, आप अपने साथ 2-3 लोगों को और ले चले। मदीने वाले मुस्तफा ने ऐलान आम फरमा दिया, सब चलो, जाबिर के यहाँ दावत है, सब चलो, जाबिर के यहाँ दावत है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जाबिर हैं, अल्लाह के रसूल दूल्हा बन के आगे आगे हैं, तमाम सिहाबी बराती बन के पीछे पीछे। हजरत जाबिर की अहलिया बीवी ने, शरीक हयात ने देखा, आंखें फट गई, सोचने लगी, कहने लगी, जाबिर, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि चंद को लेके आना है? क्या मैंने तुम्हें समझाकर नहीं भेजा था? तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे, इसलिए घरों में जब खाना कम पड़ता है तो बेइज्जती औरतों की होती है, इंसल्ट खवातीन की होती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कितना खाना है, कितनी रोटियां हैं, कितनी तरकारी है? तुम
तुम मेरी इंसल्ट करवाओगे, मेरी बेइज्जती करवाओगे। मैंने कहा था सिर्फ 3-4 को लेके आना है। अल्लाह अल्लाह, अब कई दिन से खाना नहीं खाया है, तो ये सहाबा इतने बारात की बारात है, कितना खाना खाएंगे, कहाँ से आएगा, घर में कुछ है नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत जाबिर कहने लगे मेरी शरीक हयात, मैंने तो वही कहा था जो तुमने कहा था, लेकिन फिर ये बताओ ये बारात कहाँ से आ रही है? कहने लगे ये दूल्हा लेकर आ रहा है, मदीने वाले मुस्तफा लेकर आ रहे हैं। जब बीवी ने सुना तो कहने लगी अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब सोचने की जरूरत नहीं, जो लेकर आ रहा है वही खिलाएगा, वही पेट भराएगा। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा आ गए, सारे सहाबियों को बिठा दिया, सफ बंदी कर दी गई। थोड़ा सा खाना था, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तरकारी कहाँ बन रही है? या रसूलल्लाह ये बन रही है। अल्लाह के रसूल ने चपन हांडी का हटाया, हटाने के बाद में लुआबे दहन डाला, कहा इसको ढक दो। कहा आटा का? या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा आटा है, 2-3 लोग खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कई दिन से खाना नहीं खाया। मदीने वाले मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला, हजरत जाबिर की बीबी रोटियां बनाना शुरू कर दी। आका ने इरशाद फरमाया अब तुम्हारे बस की नहीं है, रोटियां बना लो, अब तो कई तंदूर लगेंगे, अब तो कई तंदूर लगेंगे। महल्ले की जितनी औरतें हैं सबको बुलाओ, सब रोटियां बनाएंगी। या रसूलल्लाह ये थोड़ा सा आटा है, ये तो अल्लाह अल्लाह मैं चंद मिनटों में बना दूंगी। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया अब पूरे महल्ले की औरतों से मिलकर भी आटा खत्म नहीं होगा। अब सारे महल्ले की औरतें आ गई, रोटियों पे रोटी सिक रही है। मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत ये हुई, कमाल ये हुआ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देख के कैसे लीडर हैं, कैसे रईस हैं। आज के दौर में हम में से कोई बड़ा होता है, सबसे पहले दस्तरखान पे बैठता, सबसे पहले खाना खाता, अच्छा अच्छा खाता। मदीने वाले मुस्तफा सबसे पहले दस्तरखान पे नहीं बैठे, अल्लाह अल्लाह चंद चंद करके सहाबा को दस्तरखान पे बिठाते और आका अपने हाथों से तरकारी करके देते। अल्लाह अल्लाह, लीडर हो तो ऐसा, अगर रईस हो तो ऐसा, बादशाह हो तो ऐसा। मदीने वाला मुस्तफा सारी कायनात का मालिक है, पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, अपनी परवाह नहीं, परवाह है तो सिहारियों की परवाह है, परवाह है तो उम्मतियों की परवाह है। अब मदीने वाले मुस्तफा तरकारी करके दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, चंद चंद करके सारे सहाबियों ने खाना खा लिया, सारे सहाबियों ने खाना खा लिया। मदीने वाले मुस्तफा ने भी अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने भी खाना तनावुल फरमा लिया। खाना खत्म होने पे नहीं आता, आटा खत्म होने पे नहीं आता। हजरत जाबिर की बीबी सोच रही है, हैरत में पड़ गई, ये इतने लोगों ने कहां से खा लिया? ये किसकी बरकत है? ये लुआबे दहने मुस्तफा की बरकत है, ये मुस्तफा के लुआब की बरकत है। अरे मदीने वाले मुस्तफा के लुआब का जवाब नहीं तो फिर जाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? काले पानी में डाल दिया जाए तो मीठा हो जाए। मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत तो देखिए, जहां जहां जाता है एक मिसाल कायम कर देता है। अब यही लुआबे दहन जब अल्लाह अल्लाह गौसे पाक के हलक में गया, गौसे पाक कह रहे कोई मंच मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, कोई स्टेज मिल जाए, अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करेगा, ये रात कैसे कटेगी, सुबह कैसे होगी, मुझे तकरीर करनी है, मुझे तकरीर करनी है। तकरीर सिखाई किसने है? मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाई है। अब जैसे ही फजर हुई, फजर की नमाज पढ़ी, देखा कि खानका में लोग कतार दर कतार गिरफ्त आ रहे हैं। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया तुम कहां से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? वो सारे के सारे लोग कहने लगे हम आपकी तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं। गौसे पाक ने फरमाया हमने तुम्हें फोन तो किया नहीं है, हमने तुम्हें लेटर तो लिखा नहीं है, तुम्हें मालूम है हम तकरीर करते नहीं है, तुम्हें मालूम है हम खिताब करते नहीं है, आ कैसे रहे हो? बताया किसने है? तो तमाम सामीन को कहने लगे अब्दुल कादिर जिलानी, जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने के लिए भेजा है। अल्लाह अल्लाह, जब गौसे पाक मदीने वाले मुस्तफा के लुआबे दहन की बरकत से जब तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं, 70 हजार का मजमा होता है। ये लाइट नहीं, ये माइक नहीं, लेकिन अल्लाह अल्लाह गौसे पाक को सिखाया है। मदीने वाले मुस्तफा ने कमाल पैदा किया है, ताकत और हिम्मत बढ़ाई है, खतीब बनाया है, खतीब आजम बनाया है, मुबल्लिग आजम बनाया है। जब गौसे आजम तकरीर करते हैं तो बगैर माइक के 70 हजार लोगों को आवाज पहुंचाया करते हैं। और कमाल ये है
जैसे पहले वाले को आवाज जाती है वैसे ही बाद वाले को आवाज जाती है। अल्लाह अल्लाह। और कमाल ये है जब गौसे पाक तकरीर करते हैं हजारों की तादाद में आलिम सुनने के लिए आते हैं। आलिम अपने हाथों में कापी और कलम लेकर आते हैं। जो बगदाद के गौसे आजम अपनी जबान से अपनी जबान से बोलते हैं वो उलमा उसको लिखते हैं। इसलिए गौसे पाक जो बोलते हैं वो किताबों में कहाँ मिलता है। और आलम ये है जब तकरीर करते हैं तो 100 जनाजे आपके मजमे से उठते हुए नजर आते हैं। लोगों में खुदा से गौसे पाक के जलसे को सुनते, तकरीर को सुनते, अल्लाह अल्लाह उनकी चीखों पुकार और आहो पुकार करने लगते, रोने लगते, गिरियाबाजारी करने लगते। अल्लाह के खौफ से मजमे से 100 जनाजे उठा करते थे। हजारों हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ करते थे। ये कमाल किसका है? ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। मेरे आका ने जिसमें नजर